अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के कारवान में मुनक्किदा ईद मिलाद प्रोग्राम में की शिरकत। लोकसभा इंतखाबात में पोलिंग परसेंटेज में इजाफे पर दिया जोर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खैरताबाद MLA दानम नागेंदर के नाम जारी की नोटिस। दानम नागेंदर की नाअहली की दरखास्त पर हुई समाअत। साबिक CM KCR के घर के बाजू के प्लॉट पर नामालूम अफराद की जानिब से काले जादू की रसूमात। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। दस्तयाब सामान से मुतालिक तहकीकात जारी। UPSC सिविल सर्विस के नताइज जारी। तेलंगाना के महबूबनगर जिले की अनन्या रेड्डी ने हासिल किया कौमी सतह पर तीसरा रैंक। CM रेवंत रेड्डी समेत दीगर ने दी मुबारकबाद। BRS वर्किंग सदर KTR का आदिलाबाद दौरा। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में मुनक्किदा पार्टी कारकुनों के इजलास से किया खिताब। और अब खबरों की तफसील। हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से आज बरोज मंगल ईद मिलाद प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। रिंग रोड मुगल नगर के महबूब प्राइड पैलेस में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर हल्के कारवान के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स, सीनियर एक्टिव मेंबर्स, प्राइमरी यूनिट सुदूर, जनरल सेक्रेटरी, सरगर्म कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। पुलिस कस्टडी में गोलियां मारते हैं, जेल में जहर देते हैं। आज नहीं मानो कि शायद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता, लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा, मैं जब जेल में था तो आदिलाबाद में उस वक्त मैं नींद में था। रात में 2 बजे मैं तहज्जुद को उठता था, तो तहज्जुद के लिए जब उठा, एकदम किसी ने मुझे बेदार करके उठा दिया। तो मैं जब उठा तो देखा कि मेरे पैर के करीब एक बिच्छू था। अगर नहीं उठता तो शायद वो बिच्छू मुझे मार दिया। नहीं मालूम कहां से आया, कैसे आया, मगर अकबरुद्दीन ओवैसी हो या सैफुद्दीन ओवैसी हो, अल्लाह उसके रसूल की कसम, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की औलाद है, अब्दुल वाहिद ओवैसी के पोतरे हैं। तुम गोली से नहीं डरा सकते, जेल से नहीं डरा सकते, मौत से नहीं डरा सकते। मौत लिखी है तो जब लिखी है तब आएगी। हम डरने या घबराने वाले क्या मिजाज है देखो। एक ED, IT, CBI सब कह के डराता है हमारे पास आ जाओ, नहीं तो जेल में जाओ। दूसरा कैसे डराता है? बीजेपी के एजेंट, बीजेपी की पीटी, बीजेपी के इशारे पे काम, बीजेपी के नाम पे काम, बीजेपी के एजेंट बीटी। जब तक इनके साथ नहीं आए या इनो हमारे साथ नहीं आए, जब तक बीटी उनके इशारों पे काम नहीं करे तो ED, IT, CBI, ना हमको ED, IT, CBI से डर है, ना हमको बीटी बोलने वालों से डर है। हम अपनी हक की लड़ाई अपने हक परस्तों के साथ लड़ रहे हैं, अपनों के साथ लड़ रहे हैं। हमने गैरों पे तकिया नहीं किया, हर वक्त भरोसा किया तो अपनों पे किया है। इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी अपनों की बात करता है।
मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग परसेंटेज में इजाफे पर जोर दिया और सभी लोगों से अपील की कि वो सुबह जल्दी पोलिंग बूथ पहुंचे और अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। आजकल ये सबसे बड़ा शैतान, मैं नहीं हूं सोशल मीडिया, मेरा फोन मुझे याद नहीं है, महीने सालों हो गए घंटी पे नहीं रखता हूं, साइलेंट, वाइब्रेशन पे भी नहीं, साइलेंट। देखा तो उठा लिया, अब देखो, अगर मैं अब देखता हूं 104 मिस कॉल, अब मैं आपसे मुखातिब करूंगा या हलो करूंगा, अब नहीं उठाए क्या भाई, उठाते तक नहीं फोन, आप देखो। आप तो ये कैसे इलेक्शन में क्या हुआ मालूम, फोन ले जाना पोलिंग बूथ में, इसकी इजाजत नहीं। हमारी कई बहनें, कई हमारे भाई फोन है लेके चले गए, फोन ऊपर था, उन्हें बोला फोन प्लीज कीप योर फोन आउट, बाहर फोन रखने को जगह नहीं, तो बोले अब दूर घर को जाकर फोन रख के कहाँ पे भाई, चले जाएंगे, चले। मोहब्बत, ईमानदारी, तकरीर शुरू करे वक्त आवाज ही नहीं निकल रही थी, नीयत भी, इखलास था, खुलूस था, अल्लाह ने आवाज में ताकत भी दे दी। पानी मंगाया, ठसके लग रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी, आपके दिल में भी मेरे लिए हमदर्दी और तरस जाग रही थी कि क्या हालत हो गई अकबर साहब। मगर अब देखो मुस्कुराहट, अरे हमारी हिम्मत आप है, हमारी ताकत आप है, आपकी वाबस्तगी, आपकी दुआएं थी कि इस अकबर ओवैसी को जिंदगी दी, मैं उस एहसान को नहीं भूल सकता। गोलियां लगी, मेरी जिंदगी का ये जो महीना है ना, मैं रोज कर्ब में रहता हूं, गुस्सा भी आता, तकलीफ भी होती। इसी महीने की 30 तारीख को मुझे गोलियां मारी, तकलीफ होती। ये सब तकलीफ में अल्लाह उसके रसूल की कसम, आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट, आपके ये चेहरे, ये आवाजें, ये इत्तेहाद सारी तकलीफ को दूर कर देता है। मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान कर कहता हूं। अरे आप हमारी हिम्मत है, जैसा मुझे लोग बोलते हैं बस आप हमारी एनर्जी आप है, अरे मैं कह रहा हूं मेरी एनर्जी ये है, ये सब तेलंगाना हाईकोर्ट ने खैरताबाद एमएलए दानम नागेंद्र के नाम नोटिस जारी की है। हाईकोर्ट ने दानम नागेंद्र के खिलाफ बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी की जानिब से दायर नाअहली की दरखास्त पर समाअत की और दानम नागेंद्र को नोटिस जारी किया। दरखास्त पर अगली समाअत रवा माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। बंजारा हिल्स के नंदीनगर इलाके में आज मंगल को खौफ व हिरास का माहौल देखा गया, जब साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की रिहायशगाह के बाजू वाक़े एक खुले प्लॉट में काले जादू की रसूमात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने वाले नींबू और दीगर सामान दस्तियाब हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके का जायजा लिया। क्लूज टीम ने वहां की तस्वीर ली। अभी ये मालूम नहीं हो सका कि ये किसने किया और इसके पीछे का मकसद क्या है। पुलिस दस्तियाब सामान से मुतालिक तहकीकात कर रही है। यूपीएससी सिविल सर्विस के नतायज जारी किए जा चुके हैं, जिसमें तेलंगाना के महबूबनगर जिले की अनन्या रेड्डी ने अपनी पहली कोशिश में कौमी सतह पर तीसरा रैंक हासिल किया। इस मौके पर अनन्या रेड्डी ने कहा कि उनका आबाई वतन अड्डाकोला मंडल पुन्नाकुल गांव है। उनके वालिद
प्राइवेट मुलाजमत करते हैं जबकि वालिदा घरेलू खातून हैं। उन्होंने डिग्री की तालीम के दौरान सिविल सर्विसेज पर तवज्जो दी। वो दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई किया करती थी। इसके लिए उन्होंने हैदराबाद में कोचिंग ली और सख्त मेहनत की। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही समाजी खिदमत करने की ख्वाहिशमंद थी। उनकी इस कामयाबी पर उनके रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और असातिज़ा ने उन्हें मुबारकबाद दी, जबकि उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया। यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस इम्तिहान में तेलुगु रियासतों के कामयाब उम्मीदवारों को सीएम रेवंत रेड्डी ने भी मुबारकबाद दी। बीआरएस वर्किंग सदर के तारक रामा राव ने आज मंगल को आदिलाबाद में मुनक्किदा पार्लिमानी हल्के के बूथ सतह के कारकुनों के इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की सियासत में जल्दी ही बड़ी तब्दीलियां आएंगी और इस बात का इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर खुद बीजेपी में शामिल हो जाएं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि एमपी इलेक्शन के साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात में भी गुलाबी परचम गांव-गांव लहराया जाएगा। इस इजलास में साबिक वजीर, बीआरएस जिला सदर जोगू रमना, एमपी उम्मीदवार आतरम सक्कू और दीगर पार्टी कायदीनों कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। आदिलाबाद में जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, आप तमाम भाइयों से बहनों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आज जब से कांग्रेस की हुकूमत बनी तेलंगाना में, आप एक मिनट के लिए सोचिए, ये आदमी जो आज हुकूमत में चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठा, रेवंत रेड्डी, ये किसके लिए काम कर रहा? ये राहुल गांधी के लिए काम कर रहा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहा है? बैठा रेवंत रेड्डी, ये किसके लिए काम कर रहा? ये राहुल गांधी के लिए काम कर रहा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहा है? आप एक के लिए सोचिए, आप सोचिए, गौर करिए, क्या हो रहा है ऊपर? राहुल गांधी कहीं ऊपर चल रहे हैं वहां पे उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। क्या बोले राहुल गांधी ये बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर है नहीं राहुल गांधी अंटाడు, మోడీ దొంగ అంటాడు రాహుల్ గాంధీ, నేను అంటారేంటి भाई? राहुल गांधी అంటాడు, రాహుల్ గాంధీ ఏమో చౌకీదార్ చోర్ है అంటాడు, रेवंत रेड्डी ఏమంటాడు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి, ये चोर नहीं है हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी। आदिलाबाद में इंटरवैली में हमारे बड़े भाई है, चोर नहीं। बहुत अच्छे इंसान है हमारे बड़े भाई। अरे विधंगा राहुल गांधी अక్కడ అంటాడు అదాని ఫ్రాడ్ है అంటాడు, అదాని పచ్చి మోసగాడు అంటాడు। रेवंत रेड्डी ఏమంటాడు अदानी फ्रॉड नहीं है, अदानी हमारे फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम गले मिलते हैं, अलग अलग करते हैं और अदानी के इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में वेलकम करते हैं। रेवंत रेड्डी राहुल गांधी अंटाడు गुजरात मॉडल फेक मॉडल है, बकवास मॉडल है, वहां पे कुछ काम नहीं हुआ, गुजरात एक झूला है, गोलमाल है। राहुल गांधी अंटाడు रेवंत रेड्डी अंटाడు हैदराबाद ला नहीं तेलंगाना मॉडल ठीक नहीं है, हम भी जाएंगे गुजरात मॉडल के रास्ते पे, मेमूड़ा गुजरात मॉडल रेवंत रेड्डी माట్లాడతారు। राहुल गांधी दिल्ली अंटाడు लिकर स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना नाइंसाफी है, अन्यायम, लिकर स्कैम లేదు, మను లేదు, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ లోపలేసుడు అన్యాయం అని రాహుల్ గాంధీ స్పీచ్ కొడతాడు। ఇక్కడ ఉన్న కాంగ్రెస్ వాడు ఏమంటాడు రేవంత్ రెడ్డి లిక్కర్ స్కామ్ అయ్యింది, ఈయన ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి? ये आदमी किसके लिए काम कर रहा? ये मोदी के रास्ते पे जा रहा या राहुल गांधी के रास्ते पे जा रहा? ये आप गौर करो। నేను ఇవాళ చెప్తే మీకు ఎక్కువ చెప్తుండే అనిపిస్తుంది కానీ రాసి పెట్టుకోండి, పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత తెలంగాణలో కూడా తప్పకుండా రాజకీయంగా చాలా మార్పులు జరుగుతాయి। అందులో ముఖ్యమైన మార్పు అతి పెద్ద మార్పు ఏంటంటే నెంబర్ 1 జంపింగ్ స్టార్ ఎవరంటే ఇదే రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీ మాట నేను విజ్ఞప్తిస్తాను। వచ్చిన ఒక 25-30 మంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకొని ఎక్కడ కేసులు పెడతారో ఏం చేస్తారో భయంతో ఫస్ట్ జంప్ అయ్యే మనిషే రేవంత్ రెడ్డి। అందుకే చూడండి
साबिक रियासती वजीर मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद तनवीरुद्दीन ने आज अपने हामियों के हमरा बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें खंडवा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि मोहम्मद तनवीरुद्दीन बीआरएस हुकूमत में इंडस्ट्रियल चेयरमैन थे। मौसम गर्मा और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से रास्तों में ठंडे पानी के कूलर और मिट्टी के रंजन में पीने के पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है। निर्दोष सोशल सर्विस सोसाइटी की जानिब से नामपली, मासब टैंक, पुराने शहर के इलाके चौक के अलावा दीगर मकामात पर आबदार खाना नस्ब किया गया है और आवाम को मिट्टी के रंजन का ठंडा पानी पीने के लिए सरबराह किया जा रहा है। आवाम की सहूलत के लिए बाकायदा वॉलंटियर्स की भी खिदमात हासिल की जा रही हैं। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पर्चा नामजदगी का सिलसिला जारी है। रियासत कर्नाटक के बीदर में आज़ाद उम्मीदवार जयराज एडवोकेट ने आज मंगल को अपने हामियों के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर जिला रिटर्निंग ऑफिसर गोविंद रेड्डी के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर हाईकोर्ट एडवोकेट मोहम्मद वक़ारुद्दीन, समीर मौलवी, अब्दुल रशीद, मोहम्मद शकीब, शिवराज पाटिल एडवोकेट व दीगर मौजूद थे। बीदर जिले लोकसभा इलेक्शन के लिए नामपत्र दाखिल किए हैं। मैं 1995 से 2008 तक बीदर कोर्ट में वकील बोलकर काम किए हैं। बाद में 2008 से 2024 तक कलबुर्गी हाई कोर्ट में हाई कोर्ट वकील बोलकर काम किए हैं। कर्नाटक में बीजेपी में एक वकील को टिकट देने के लिए मांग किए हैं, बट स्टेट एंड नेशनल कमेटी बीजेपी कमेटी इसको रिजेक्ट किए हैं, इसलिए नॉमिनेशन हम फाइल किए हैं। वो एडवोकेट टोटली मोर देन 2 लाख वोटर्स है। एक एक वकील के पास हज़ारों क्लाइंट्स रहते हैं। वकील के बाद क्लाइंट्स लोग सुनती है, जनता ने सुनती है, क्योंकि दिन भर वो लोग हमारा एप्लीकेशन को अर्जी करके हमको बहुमत से दोनों लोगों को रिजेक्ट करके खंडरे को हटा के बुक्का को लोग जीतते बोलकर हमको कॉन्फिडेंस है, बी पॉजिटिव रहता है। हार और जीत तो रहती है, मगर मेरा नाम है जयराज, मेरे को हार भी नहीं है और जीत भी नहीं। जीतने वाले लोग हैं, हारने वाले लोग हैं, इसके लोगों के ऊपर छोड़ रहे। इस लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए हम काम करने के लिए ये एप्लीकेशन डाले हैं, नॉमिनेशन डाले हैं, इसलिए आपके सामने हमारा अपील रख रहा है। आप लोगों को सही बात, एक एक घर में सारे हुकूमत रखना भी उसको डेमोक्रेसी नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी का मीनिंग प्रजाप्रभुत्व में हर एक घर में सभी को लोग डिस्ट्रीब्यूशन होना। रामकृष्ण हेगड़े ने तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत ने वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करे थे, मगर कांग्रेस और बीजेपी में भी पूरा एक एक फैमिली में 2 सीट। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तेलंगाना के जिले निर्मल के भैंसा में वाक़े आराधना आयुर्वेद रिसर्च एंड वेलनेस सेंटर में मुनक़्क़दा सेमिनार में 6 ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। इस दौरान 6 ममालिक के मंदूबीन के साथ आयुर्वेदिक मियारी इलाज से मुतालिक 7 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इस सिलसिले में बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने डॉक्टर राजा रेड्डी से बात की। आइए देखते हैं। ये जगह है आराधना आयुर्वेदा सेंटर, वो हैदराबाद से बहुत नज़दीक है। जो इंटरनेशनल लोग भी आ सकते हैं, विदेश से जो आना चाहते हैं, जैसा साउथ अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से और दुबई से, हर जगह से कनेक्शन है हमारा हैदराबाद सिटी से। और हैदराबाद से 4 घंटे 5 घंटे में आराम से आ सकते हैं। जहाँ आए तो दूसरा देश में है ऐसा लगता है हमको। जैसा आया है इधर तो पूरा जगह ही पूरा शानदार है और भरपूर हरेला है और दिखने में बहुत शांति है। इधर दिखने में वही मेन चीज है जो माइंड बॉडी मेडिसिन में यही दिखाते हैं। तो जैसा मन का शांति होता है, जैसे शरीर का भी शांति हो जाएगा, उसके साथ साथ हम
अपने आप बीमारियां दूर हो जाएगा। इसके लिए आजकल जमाना ऐसा है, हर दिन हम दौड़ते रहते हैं, हर एक चीज के लिए दौड़ते रहते हैं, इससे स्ट्रेस बढ़ता है, इससे क्रॉनिक डिसीज बढ़ रहे हैं। आजकल जो एक्यूट डिसीज के साथ साथ क्रॉनिक डिसीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब 90% of the people are suffering with the chronic diseases. Raja Reddy. So Raja Reddy is an institutionally qualified person. So why he is not like कहीं पर भी किसी के गुरु के पास से सीखा ऐसा नहीं है. So he studied like a medical doctors, how they study like that. So how they go MBBS medical degree and MD degree like that. He has also completed 5.5 years of medical school, and after that he has done MD in specialization in the Kaya Chikitsa and Panchakarma therapies, and that way he has experience for 9 years of a study training program, institutionally qualified and licensed to practice, and long vision to bring the more and more patients to receive these treatments and heal themselves and to make them to more perfect health. कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। आलमी शोहरत याफ्ता आयुर्वेद के मारूफ डॉक्टर वेंकट एन जोशी से BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। से यूथ है वो सेहतमंद बने रहे। उस ये जो भारत की जो प्रोविजन थी कि ये पंजीकरण में अभी मोदी जी ने कहा था कि संपर्क जो क्या है, एक संपर्क के रूप में आयुष को मंत्रालय को लेकर के जो बनाया है, तो उसको हम स्वीकार करते हुए यही सुझाव हमने दिया भी है। तो हमारे रिसेंटली जनवरी 23 को यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस के साथ में हमारा मीटिंग हुआ है। हर साल इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे, इंटरनेशनल योगा डे सारे सभ्यताएं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बनाते हैं, तो वो लोग ओपनली आते हैं। हमारी सरकार और कोशिश कर रही है कि सब लोगों को NHS में हमारे डॉक्टरों को लेकर के वहाँ पर सभी को ट्रीटमेंट, नेशनल हेल्थ सर्विस यूनाइटेड किंगडम में आयुर्वेद को ले आने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय हमारा साथ है, हम कोर्सेज भी कंडक्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और ये ऐसे सेंटर राजा रेड्डी जी जो खोला है, तो इस माध्यम से हम आगे और कार्यक्रम बढ़ाएंगे आयुर्वेद को स्वस्थता के रूप में, और विश्व विख्यात भारत संपन्न देश में विकसित भारत संपर्क के रूप में मैंने सारे सुझाव दिया हुआ है। तो तीसरी बहुत आर्थिक व्यवस्था की भारत उत्पन्न हो रहा है, उसमें आयुर्वेद का भी बहुत योगदान मिलता है। जय सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये थे डॉक्टर साहब जो तफसील में बता, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। जिला संगारेड्डी के शहर सदाशिवपेट में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ईद मिलाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से पी राजू, चिंतासाई, रवि, मोहम्मद वाजिद, अकबर हुसैन और दीगर ने शिरकत की। आपके खिदमत बैंक में जाहिर करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि अभी इंशाअल्लाह ईद का प्रोग्राम रहेगा, आप सबके सामने क्या है उसका इजहार करें, ताकि सबको क्या है मालूम हो सके कि जो समाजी खिदमत होती है, सोशल सर्विसेज जो होती है, वो किस अंदाज में क्या होती है जमात इस्लामी की। मैं बहुत ही गहरे से मशहूर हूँ, लेकिन उन्हें इस बात का भी ऐलान नहीं किया कि हमको कितना वोट देने वाले हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 2 मिनट में यहाँ पर की बात रखें कि आपने क्या है बगैर हम उनके पास गए, वो खुद हमारे पास आकर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक गैर मुल्की शहरी अचबेली अमीन नामी शख्स को हिरासत में ले लिया, जो अपने वीज़ा और पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बावजूद भी हैदराबाद में क़याम पज़ीर है। DCP टास्क फोर्स रश्मि पेरुमल ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा गैर मुल्की शहरी को मुल्क बदर के तमाम अमल को मुकम्मल करने के बाद उसके मुल्क यानी मोरक्को में डिपोर्ट किया जा रहा है। Narcotics Enforcement Wing, HNU. So, on behalf of HNU, I'm doing this conference. So, this is the country of Morocco by name Ashrafi Amin, and he has been his visa had expired,
So basically this is a case of overstay of visa and we are presently deporting him. Kafri ani oka drug peddler ni pattunnam. So our peddler associate the person we are deporting to Morocco, Ashfali Amin. So because of his visa had expired. बेगमपेट पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया है जो स्टंट करने फिल्म बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए मोटरसाइकिलों का सरखा कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त 19 साला शेख नजमुद्दीन और एक नाबालिग के तौर पर की गई है जो मुबैना तौर पर बेगमपेट से एक मोटरसाइकिल चोरी की और उसे शहर के मज़ाफात शाहीन नगर ले गए। नॉर्थ जोन डीसीपी रोहिणी प्रियदर्शनी ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। డీల్స్ పెట్టడానికి అది వాడుకుంటున్నారు, తర్వాత అమ్మడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తెలిసింది। దీంట్లో భాగంగా ఒక 9 వెహికల్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది। ఆ 9 వెహికల్స్ లో ఒక వెహికల్ మొత్తానికి డిస్మాంటిల్ చేయడం జరిగింది, అది అన్ని కూడా అమ్మేశారని తెలిసింది। మిగిలిన వెహికల్ అన్ని కూడా మనము రికవర్ చేసేసి దాంట్లో ఉన్న 2 నేరస్తులను కూడా మనము రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। తర్వాత దీంట్లో ఉన్న అన్ని వెహికల్స్ వచ్చి వేరే వేరే దిక్కు నుంచి తీసుకొచ్చడం జరిగింది। మన హైదరాబాద్ సిటీలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వెహికల్స్ కూడా 7 వెహికల్స్ కూడా హైదరాబాద్ సిటీలో మనకు దొంగతనం అయింది। ఒక వెహికల్ మాత్రం మనకు సనత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో అంటే సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ లో దొంగతనం అయింది। ఈ అన్ని కేసెస్ కూడా రిజిస్టర్ చేసేసి అతను అన్ని కేసెస్ లో పిటి వారెంట్ లో తీసుకుపోతాము। ఇది ఇంకా కూడా వేరే అఫెండర్స్ లో కూడా మనము 2 వీలర్ అఫెండర్స్ పైన చాలా ఎక్కువ నిఘా పెట్టడం ఇప్పుడు జరుగుతుంది। ఎందుకంటే ఈ 2 వీలర్ అఫెండర్స్ 2 వీలర్ అఫెన్స్ చేసేసి అది అమ్మడం మాత్రం చేయట్లేదు, ఇప్పుడు అది వాడుకొని వాళ్ళు సెల్ ఫోన్ స్నాచింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అనేది మనకు చాలా ఎక్కువ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు అన్ని తెలుస్తుంది। చాలా సెల్ फोन स्नैचिंग केसेस కూడా అవుతున్నాయి। అన్ని కేసెస్ లో మనకు चिलकलगुड़ा पुलिस ने पॉक्सो और अटेंशन डाइवर्शन केस का सुराग लगाते हुए मुलजिम 19 साला विजय कुमार रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी नॉर्थ जोन ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। 2 अप्रैल को चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन को एक आदमी आके एक कंप्लेंट दिया कि हमारा घर से थोड़ा गोल्ड और कैश पैसे नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से मेरा रिश्तेदार की बच्ची हमारा घर में ही हम पाल रहे उनको, उसके ऊपर शक है बोले के हमको कंप्लेंट दिए तो इमीडिएटली हमारा वुमेन पुलिस जाके बच्ची के साथ बात करे और उसका सेल फोन देखे तो उन्होंने एक बच्चा से प्यार में है बोल के समझ लिया और उसमें चैटिंग देखने के बाद समझ में आया कि वो बच्ची एक आदमी को पैसे भेज रही और घर से कुछ गोल्ड दूसरे लोगों को देके वहाँ से गिरवी रखने के बाद वो लोग कुछ पैसे दिए तो फिर वापस इस बच्चे को पैसे भेज रहे बोल के समझ में आया कि ये बच्चे का एड्रेस चप्पली विजय कुमार रेड्डी बोल के है, ये कड़पा ज़िले का है और बेंगलुरु में डिग्री 2nd ईयर पढ़ रहा। ये बच्चा को उठा के लेके आए हम, ले आने के बाद उसको पूछताछ करे तो मैं 16 तोला तक गोल्ड लिया और 1,50,000 तक कैश भी लिया बोले तो पूरा गोल्ड रिकवरी हो गया। किस लिए खर्च करे बोल के पूछे तो उन्होंने बोला मैं बेटिंग खेलता हूँ सब और दारू पीता हूँ और सिगरेट पीता हूँ, इसके लिए बहुत खर्च कर दिया, पैसे पूरा खर्च हो गया। गोल्ड तो वहाँ इधर रखे बोले तो वहाँ हमारा पुलिस टीम जाके गोल्ड पूरा बरामद करे और अक्यूज को भी आज अरेस्ट दिखा रहे। इसमें ये काम जल्दी से जल्द इन्वेस्टिगेट करके अक्यूज को पकड़ के पूरा गोल्ड बरामद करने के लिए एक कोशिश करे। सो चिलकलगुड़ा एसीपी जयपाल रेड्डी और चिलकलगुड़ा SHO अनुदीप, लालागुड़ा SHO रमेश गौड और अंजनेलु SI करुणाकर रेड्डी SI, जगदीश, गणेश, विजय, नवीन, ये सभी लोग 10 तक लोग PC और SI इंस्पेक्टर ACP लोग इसमें शामिल हो गया और वो बच्चे को भरोसा सेंटर भेज के को मालूम कर लिया कि उन्होंने सेक्सुअली भी एडवांटेज लिया बोल के
यूएस में मार्च की 7 तारीख से लापता होने के बाद गुज़िश्ता हफ्ते क्लीवलैंड की एक झील में मुर्दा पाए जाने वाले 25 साला तालिबे इल्म मोहम्मद अब्दुल अरफात की लाश पीर की रात देर गए हैदराबाद के करीब नाचाराम में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर लाई गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए लाश को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वसूल किया। बाद अज़ां लाश को हैदराबाद के करीब मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में अरफात की रिहाइशगाह पर मुंतकिल किया गया। स्टूडेंट थे जो यूएस अमेरिका में तालिबे इल्म थे वहाँ पर, और 7 तारीख के दिन उनके वालिद साहब को एक मैसेज आया कि उनके बच्चे के ताल्लुक़ से, तो फौरी उन्होंने सदर मोहतरम मशीर मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से दारुस्सलाम में आकर मुलाकात की कि साहब मेरा बच्चा मिसिंग है और मेरे बच्चे का पता नहीं चल रहा है। जब भी सदर मोहतरम ने कॉन्सुलेट ऑफ जनरल इंडिया न्यूयॉर्क के उनसे बात किए और उनको तफसीली सदर मोहतरम ने बच्चे के ताल्लुक़ से बताया, और उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी भी सदर मोहतरम ने बात की है और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर सनतनगर इलाके में वाक़ JHMC के स्विमिंग पूल में गिरने से 12 साला लड़का कार्तिकेया की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था कि बॉल स्विमिंग पूल में गिर गई और बॉल लाने कार्तिकेया, जो कल स्विमिंग पूल बंद होने की वजह से दीवार कूदकर वहां दाखिल हुआ, कुछ देर तक वापस नहीं आया तो उसके दोस्तों ने कार्तिकेया के वालिदैन को इत्तला दी। जब वो वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कार्तिकेया की मौत से वालिदैन को बड़ा सदमा पहुंचा है। 62 ट्रिपल IIT के एक तालिबे इल्म ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक बंडारूपल्ली सिद्दीपेट जिले से ताल्लुक़ रखने वाला P अरविंद निर्मल जिले के 62 ट्रिपल IIT में UPC सेकेंड ईयर की तालीम हासिल कर रहा है। उसने मंगल की सुबह हॉस्टल के कमरे में मुबैना तौर पर फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। खुदकशी की वजूहात का इल्म ना हो सका। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक स्कूल वैन की टक्कर से 1.5 साला लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले जगतियाल के मलयाल मंडल के मुदेटला गांव में मंगल की सुबह पेश आया। मुतवफ़ी लड़की की शनाख्त अरीबा बिनते रज़्ज़ाक़ के तौर पर की गई है। ज़राए ने बताया कि लड़की की मां अपने बेटे को स्कूल वैन में छोड़ने घर के सामने ठहरी थी कि वहां वैन के पास ये लड़की भी पहुंच गई। लड़की वैन के पीछे खड़ी थी और उसकी जद में आकर फौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए जगतियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के कारवान में मुनक्किदा ईद मिलाद प्रोग्राम में की शिरकत। लोकसभा इंतखाबात में पोलिंग परसेंटेज में इजाफे पर दिया जोर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खैरदाबाद MLA दानम नागेंदर के नाम जारी की नोटिस। दानम नागेंदर की नाअहली की दरखास्त पर हुई समाअत। साबिक CM KCR के घर के बाजू के प्लॉट पर नामालूम अफराद की जानिब से काले जादू की रसूमात। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। दस्तयाब सामान से मुतालिक तहकीकात जारी। UPSC सिविल सर्विस के नताइज जारी। तेलंगाना के महबूबनगर जिले की अनन्या रेड्डी ने हासिल किया कौमी सतह पर तीसरा रैंक। CM रेवंत रेड्डी समेत दीगर ने दी मुबारकबाद। BRS वर्किंग सदर KTR का आदिलाबाद दौरा। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में मुनक्किदा पार्टी कारकुनों के इजलास से किया खिताब।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।